एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। यस, तो आप लोगों को मैं केस स्टडी दिखाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन पर केस स्टडी आएंगे ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग ना एक केस बेस्ड देखेंगे, मतलब केस स्टडी पूरा पैराग्राफ देखेंगे और फिर उसके बाद में रैपिड फायर राउंड चालू करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम द पैसेज, या मेनली आपको खुद को भी आएगा वो सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर केस स्टडी आ चुका है। रवि कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट एट होम, ही प्लेसेस रेजिन्स इन अ बाउल फुल ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है रवि, उसने प्योर वाटर वाला लिया, और दूसरा उसमें लीव कर दिया, ठीक है, रेजिन्स उसने डाल दिया। लेटर ही प्लेसेस अनदर सेट ऑफ रेजिन्स इन कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। तो दूसरा शुगर सोल्यूशन लिया और एक में उसने नॉर्मल पानी लिया, दोनों में रेजिन्स डाले। अब जिसमें नॉर्मल पानी लिया है वो सारे जो रेजिन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो तो स्वेल अप हो जाएंगे, राइट। पर जो शुगर सोल्यूशन वाला है उसमें क्या होगा, उसमें वो लोग श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पर यही लिखा है श्रिंक हो जाएंगे, और उसमें जो नॉर्मल पानी था उसमें स्वेल अप हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रेजिन स्वेल इन द प्लेन वाटर। प्लेन वाटर में स्वेल क्यों हुए, राइट। प्लेन वाटर में स्वेल क्यों हुए, अभी क्योंकि ये जो प्लेन वाटर था एज कंपैरिजन टू द रेजिन इट वाज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन, एंड लेस कॉन्सेंट्रेशन था, तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो थे ज्यादा बाहर में थे, इसलिए वो बाहर से अंदर आ गया। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहां पर हम लोग पानी डालते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रेजिन्स कॉन्सेंट्रेटेड थे और जो नॉर्मल वाटर था वो तो एकदम ऐसे ही नॉर्मल था, तो इसलिए क्या हुआ, रेजिन्स के अंदर पानी गया। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज वाटर एंटर्ड द रेजिन ड्यू टू ऑस्मोसिस, यहाँ पर ऑस्मोसिस हुआ है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखते हो और अगर आप ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखोगे ना बेटा, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस वर्ड। इन द शुगर सोल्यूशन द रेजिन श्रिंक्स ड्यू टू व्हाट। श्रिंक कब होता है, श्रिंक तब होता है जब आउटसाइड का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक, राइट। तो हाइपरटोनिक होगा एंड रेजिन श्रिंक्स, क्योंकि जो रेजिन का पानी है वो बाहर निकल रहा है, और जब भी चीजें बाहर निकलती है बच्चों तो इसको हम कहते हैं एक्सो, क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। एंड जब चीजें अंदर जाती है तो इसे हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ये याद करना, अगर चीजें बाहर निकल रही हैं तो इसको हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस, अगर चीजें अंदर निकल रही है, अंदर जा रही है, तो इसे हम कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। तो इसमें आंसर रहेगा एक्सो ऑस्मोसिस। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज प्योर वाटर फॉर द रेजिन सेल। अब प्योर वाटर क्या है रेजिन के लिए, रेजिन खुद इतना कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके लिए प्योर वाटर तो कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर उसके लिए हाइपोटोनिक है, राइट। तो आंसर विल बी hypotonic. Which part of the cell allows this water movement? water movement कौन करवा रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवा रहे हैं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो यहाँ पर हम लोगों ने केस स्टडी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं और केस स्टडी लेकर आऊंगी, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स की भी हम लोग करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।